जहां पर चंद्रयान-3 ने चांद की तस्वीरें जारी की हैं। विक्रम लैंडर ने भेजी हैं चांद की तस्वीरें। चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें यहां पर भेजी गई हैं। फोटो में नजर आया है प्रज्ञान रोवर, जो अपना काम शुरू कर देगा और अगले 14 दिनों तक चांद की तस्वीरें भेजेगा। दरअसल 500 मीटर के इर्द गिर्द ये प्रज्ञान रोवर घूमेगा और चांद की सतह के आसपास की जो तस्वीरें हैं वो भेजेगा। हालांकि अभी भी जो तस्वीरें सामने हैं आपके, ये भी वहीं से आई हुई हैं और दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि अगले 14 दिनों का समय है रोवर प्रज्ञान के पास चांद पर रिसर्च करने के लिए और ये जानने के लिए कि दरअसल चांद पर कितनी गुंजाइश, कितनी उम्मीदें और क्या कुछ है भारत के लिए। और अब यहाँ पे दरअसल कहा जा रहा है ये भी कि दरअसल लैंडर और रोवर में कुल 8 कैमरे लगे हैं और उन्हीं 8 कैमरों से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं वहां की, जहां पर फोटो में आपको रोवर प्रज्ञान नजर आ रहा है। सफल लैंडिंग के बाद की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं आप। अब कहा जा रहा है दरअसल कि अब चंदा मामा दूर के नहीं। हालांकि इस बीच क्या कुछ कहा गया इसरो की ओर से, देखिए रिपोर्ट। भरो जी भरो दूर की उड़ारी, बिछे हो जहां तारे कदमों में, चलो जी करें चांद की सवारी। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। अरे पता की उतरा चंद्रयान, चांद पर 4 चांद। अरे पता की वंदे लैंडिंग हुई सफल, दुनिया में हलचल। चांद पर भारत का नया घर। इसरो का जज्बा, चांद पर कब्जा। चंद्रमा पर लहराया तिरंगा। भारत की हुई चंद्र विजय। भारत के चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। तय वक्त के मुताबिक चंद्रयान-3 की लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर कदम रखा। चांद पर कदम रखने के बाद चंद्रयान-3 का संदेश भी आया। चंद्रयान-3 ने चांद पर पहुंचना कंफर्म भी कर दिया। कहा, भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया और आप भी। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के करीब 16,500 साइंटिस्ट की 4 साल की मेहनत रंग लाई। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट का वक्त लगा। And all of you know it is not an easy task at all. It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan-3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan-2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan-2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us. चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों का जोश हाई है। इसरो ने कहा कि असफलता से सीखा और सफल हुए। सॉफ्ट लैंडिंग करना ही प्राथमिकता थी। दरअसल विज्ञान के लिहाज से चंद्रयान-3 मिशन से कई अहम सवालों के अब जवाब मिल पाएंगे। चांद की रहस्यमयी जानकारियां हासिल हो पाएंगी। चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें कैसे बनती हैं? चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों नहीं करती है? चांद का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है? चांद के प्लाज्मा में क्या क्या है?
चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत की इस कामयाबी पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी से बधाई संदेश की झड़ी लग गई है। नासा ने कहा साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की बधाई। उधर यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोली कामयाबी के लिए इसरो को बहुत बधाई। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को प्रेरणादायक बताया। वहीं यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी ने कहा भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा नहीं बुलाएंगे, चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने अब पूरा भी करेंगे, क्योंकि भारत की चंद्र विजय हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चंद्रयान ने रचा इतिहास, तो पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका से बैठकर देखा लाइव टेलीकास्ट। इस बड़ी सफलता पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। वाकई ये पल जयघोष का है। ये क्षण 140 करोड़ भारतीयों के लिए खास है, क्योंकि जो कोई नहीं कर पाया वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। चंद्रयान 3 ने चांद पर भारत का परचम लहराया, जिसके गवाह खुद प्रधानमंत्री मोदी बने। दक्षिण अफ्रीका से पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग लाइव देखी, और जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, पीएम मोदी का चेहरा खुशी से खिल उठा। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। चांद पर पहुंचने का सपना साकार हो चुका है। नया भारत नई उड़ान भर रहा है, अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, और इसके साक्षी प्रधानमंत्री मोदी भी बने। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हैं, लेकिन उनका दिल चंद्रयान 3 के साथ जुड़ा रहा। वो इसरो के वैज्ञानिकों से पल पल की अपडेट लेते रहे। मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। पूरा देश जश्न मना रहा है, उमंग और उल्लास से चंद्रयान 3 की सफलता की खुशियां मना रहा है, क्योंकि चंदा मामा दूर की बात नहीं रही। अब भारत ने चांद को चूम लिया है। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। भारत चांद पर सफलता की नई कहानी लिख रहा है।
और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने कई साल तक कड़ी मेहनत की और उनके इस अथक परिश्रम का ही नतीजा है आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान 3 पहुंचा। तो पीएम ने चंद्रयान 3 टीम को बहुत बहुत बधाई दी। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि चंद्रयान ने चांद की सतह पर काम करना शुरू कर दिया है और वो पल भी दूर नहीं जब गगनयान भी अंतरिक्ष जाएगा और पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।